पति होता है वो पत्नी के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन जब पत्नी एक सक्सेस हो जाती है तो सक्सेस के बाद वो फिर पति को ही छोड़ देती है। कई बार ऐसी घटना सामने आई है, जैसे कुछ दिन पहले एक एसडीएम ज्योति मौर्य की आई थी। ऐसी एक घटना बिहार से आई है, मुजफ्फरपुर से। पति काफी मेहनत करता है, 15 साल तक जो उसकी पत्नी थी उसको पढ़ाता है। पढ़ाने के बाद उसकी जब नौकरी लग जाती है और नौकरी के बाद वो अपने पति को धक्का दे देती है, अपने पति से तलाक की मांग करने लगती है। पर जब सक्सेस हो गई तब ऐसा क्यों किया, उसके पहले उसने क्यों नहीं किया? ऐसे में पति जो होते हैं, या तो उनको पत्नी के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, या कोई अपनी पत्नी को पढ़ाना नहीं चाहेगा, क्योंकि पढ़ा तो रहा है और पढ़ाने के बाद जब ऐसे कदम उठाती हैं तो उसके जीवन में उसके माता पिता रिश्तेदार और उसके जीवन से यदि पत्नी चली जाती है तो उसकी बहुत सारी बच्चों की टेंशन हो जाती है, परिवार की टेंशन हो जाती है, रिश्तेदार की टेंशन हो जाती है। अब समाज में वो किस मुंह से अपना चेहरा दिखाएगा? ये जो घटना ये मुजफ्फरपुर की है, बिहार में। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि आपके पास भी ऐसी कोई घटना होती है तो हमें जानकारी दें। ये जो घटना है ये बिहार मुजफ्फरपुर में एक सुमित रहता है, लड़का जो होता है सुमित, उसकी जो पत्नी होती है ममता, तो इन दोनों की शादी हो जाती है। रिलेशन की ही शादी थी। जब पता लगता है कि हमारी इससे शादी होती तो इन लोगों की आपस में बात होने लगती है। शादी के पहले बात होने लगती है तो घर वाले जो थे वो इतराज नहीं करते हैं और बात होते होते शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो जो पत्नी थी उसकी इच्छा होती है ममता की कि हम चाहते हैं कि अभी हम और पढ़ लें जिससे हम नौकरी करने लगे। तो वो नौकरी की अपनी इच्छा जाहिर करती है। पति भी मना नहीं कर पाता है, वो भी कहता है यदि तुम्हारा पढ़ने का मन है तो चलो कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे। क्योंकि पति जो था वो भी कहीं ना कहीं तैयारी ही कर रहा था। दोनों लोग तैयारी करने लगते हैं तो पत्नी को पढ़ाने लगता है, कोचिंग लगवाता है, तैयारी कराता है और शादी के 3 साल बाद पत्नी जो थी वो कहीं ना कहीं सक्सेस पा जाती है। सक्सेस पाती है और सफलता उसको हाथ लग जाती है। जब सफलता हाथ लगती है तो CISF में वो इंस्पेक्टर बनती है जाके, और इंस्पेक्टर बनने के बाद उसकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के कई दिन बीत जाते हैं। जब ट्रेनिंग से वो वापस आती है तो सुमित के साथ अच्छे से रहती है, अच्छे से बर्ताव करती है। ये सब चीजें चल रही थी जैसे एक पति और पत्नी के जीवन में चलना चाहिए था। लेकिन जब उसकी पहली पोस्टिंग होती है और पहली पोस्टिंग में ही उसका बर्ताव चेंज हो जाता है। बर्ताव ऐसा होने लगता है जैसे एक लड़का और लड़की का बर्ताव होता है। कुछ दिन रहे साथ में, फिर छोड़ दिया एक दूसरे को। वही बर्ताव उस सुमित के साथ होने लगता है। क्या बर्ताव था कि जब पोस्टिंग होती है तो वहां उसका एक सीनियर अधिकारी जो होता है राहुल बच्चा से उसके संबंध बन जाते हैं। और संबंध जैसे बनते हैं अब वो अपने पति से तलाक के लिए कहने लगती है। पति मना करता है, समझाता है, पर पत्नी नहीं मानती है। जब ममता नहीं मानती है तो वो ममता के घर पर जाता है, ममता के घर वालों को समझाता है, पर ममता के घर वाले भी नहीं मानते हैं। वो भी कहते हैं कि यदि हमारी लड़की कुछ कह रही है तो उसी की बात मानेंगे, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। सही बात है, माता पिता कुछ नहीं कर सकते, लेकिन माता पिता का कर्तव्य ये नहीं है, ये है कि उनको भी समझाया जा सकता है और आपस में समझौता कराया जा सकता है, जिससे नौकरी भी चलती रहे और इधर जो जीवन है एक व्यक्ति का वो भी अच्छे से बीत सकता है। इससे क्या होता है, व्यक्ति के जीवन में परेशानी ही नहीं आती, उसको जो समाज का सामना करना पड़ता है वो काफी दुखद हो जाता है। और ऐसा दुखद हो जाता है कि उसको कई बार ताने सुनना पड़ता है,
हमने कहा था मत पढ़ाओ, हमने कहा था ऐसा मत करो, हमने कहा था इससे ना शादी करो। कई एक से एक ताने मिल जाते हैं। जो शादी के पहले बातें होती हैं वो शादी के फिर बाद भी वही बातें चलने लगती हैं, जिससे उनको ताना मिलता है। जब ऐसी घटना हुई तो वो उसके घर पर गया, ममता के घर पर जाता है, समझाता है, माता पिता को समझाता, माता पिता नहीं मानते हैं। फिर वो लड़की से संपर्क करता है, फिर लड़की से बात करता है, फिर लड़की को भी समझाता ममता को, ममता भी उस बात को नहीं मानती है। अब उसके मन में जो था वो संशय जब हो जाता है कि ये बात क्यों नहीं मान रही है, क्या बात है, तो फिर वो वहां पर संपर्क साधता है जहां उसकी पोस्टिंग थी। तब उसके सामने ये काला चिट्ठा निकल के आता है। अब वो काफी परेशान हो जाता है कि जाएं तो अब हम जाएं कहाँ, इतने साल हमने इसके ऊपर अपने निछावर कर दिए, धन लगाया, तन लगाया, सब कुछ किया, लेकिन अब ये ऐसे बर्ताव कर रही है। तो उसका कहना ये था कि मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं किया। पत्नी का क्या कहना था आप खुद सुन लें। सिंगल पर्सन जिसको तुम जिंदगी दिन से आओगे मेरे पास रहने, जिसको जानते हो उससे तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। नहीं करेंगे ऐसा। नहीं करेंगे मतलब नहीं करोगे ऐसा कि मेरे साथ नहीं रहोगे? ऐसा नहीं कर सकते। पिता जिंदा है, चाहे जैसे भी है वो, उनको नहीं छोड़ा जा सकता है। मतलब आपकी पत्नी बोल रही है कि आपके साथ वो तभी रहेगी जब आप पूरे परिवार को छोड़ देंगे ना? हाँ, सारे चीज को, मतलब कि आप सुनिए तो आगे, इसमें आगे फिर वो और डिमांड करती है ना। तो पिता जिंदा है तो फिर पिता की समस्याएं भी जिंदा है। मैं पिता की समस्याएं कहने का, मेरा पिता को नहीं छोड़ने से मेरा तात्पर्य से था कि वो बूढ़े होंगे जब लाचार हो जाएंगे, अगर मतलब कोई ये अपने शारीरिक रूप से असहाय हो जाएंगे तो कर ले। बीच में कोई पटना में भी तो घूम सकते हैं, पटना में मरीन ड्राइव बन गया। क्या गलत, कैसे मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया ये बता। ये बात अच्छी क्वेश्चन। सिवाय किसी और के सोने के ट्रस्ट ब्रेक किया तुमने, और तुम्हारे लिए वो सिवाय है जो वो बहुत बड़ी बात होती। क्योंकि ऐसे में एक पति क्या कर सकता है आप ही सोचिए। फिर वो उनके घर वालों को समझाता, जब घर वाले नहीं मानते पत्नी को समझाता। पत्नी का जो कहना ये है, आपने जैसा सुना, आप खुद ही डिसीजन ले सकते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर वो न्यायालय का साथ लेता है, न्यायालय जाता, अपनी बात रखता है। अब पत्नी जो थी उसको भी न्यायालय आना पड़ता है। अब वो अपने अधिकारी के साथ, सुमित के साथ सारे उल्टा केस लगा देती है कि जो हमारा पति है इसको इधर उधर जाने की आदत है, कई जगह जाता है, शराब लेता है, ऐसे कार्य करता है जिससे हम इसके साथ नहीं रह सकते हैं। वो ऐसे झूठे सारे आरोप लगाने लगती है और आरोप लगाती है, और जबकि जो सुमित था इसके पास सारे सबूत भी थे और पत्नी नहीं मानती है। यह सब चलता रहता है। चलते रहने के बाद जब ऐसी घटना होती है, जो उसके रिश्तेदार थे वो भी काफी समझाते हैं और सांत्वना देते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन सुमित अभी भी तैयार है कि यदि वो लौट आएगी और जो उसने कार्य किए सारे छोड़ देगी तो हम उसको अपना लेंगे। अब वो उसकी मानता है, लेकिन ऐसा घिनौना कार्य यदि कोई करता है तो हमारे हिसाब से तो अपनाना नहीं चाहिए। उसकी सोच है, उसकी पर्सनल जिंदगी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ममता ने किया, ऐसा यदि हर लड़की करने लगेगी तो एक व्यक्ति का अपने ही पत्नी से भरोसा उठ जाएगा। तो जो तैयारी करने की इच्छा होगी, जिसकी नौकरी करने की इच्छा होगी, वो ना तो उसको तैयारी कराएगा, ना तो ही उसको नौकरी करने का अवसर देगा। क्योंकि नौकरी करने के बाद जब वो ऐसे कदम उठा लेती है तो कहीं ना कहीं ये अविश्वसनीय भी है। जो विश्वास का पात्र नहीं बन सकता वो क्या बनेगा। उसको कहीं दूसरी जगह ऑफर मिलेगा तो वहां चला जाएगा। वही उसके साथ होता है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान या किसी को कष्ट देने का नहीं है। जागरूक हों, अपने बच्चों पर ख्याल रखें, और जो पति और पत्नी है उनकी जो क्रियाकलाप हो रही है, उनके बीच में क्या चल रहा है, उनको भी, एक माता पिता को भी इसकी जानकारी रखना चाहिए। जैसे इनके साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो। सतर्क रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद।